हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीक हमारा गोल्ड बाइंग में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा, क्या है फॉरकास्ट प्रॉपर आपको हम एनालिसिस देने वाले हैं यहाँ पर कि गोल्ड के अंदर यहाँ पे मार्केट कहाँ पर बाइंग बन रही है, कहाँ पे सेलिंग है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स है जो आपको मार्क करने हैं एंड कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो अभी जो हमारी मार्केट है वो है 2653 एंड ये वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो इसमें मेन रीज़न है, एक तो यहाँ पे इस वीक में बहुत सा डाटा निकलने वाला है। सेकंड चीज़, आप अगर देखोगे बहुत सी कंट्रियों के बीच में वॉर्स का सिचुएशन बना हुआ है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे गोल्ड को। एंड अगर आप वहाँ ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ डाटा एंड यहाँ पे पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे इस वीक लॉस खा सकते हो। फिर तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें इस वीक ध्यान में रखनी है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना, एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। एंड साथ में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे अभी के अभी ज्वाइन करो एंड वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट करो। हम आपको अपने फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जो ट्रेड में खुद लेता हूँ वही ट्रेड में फ्री में आपको देता हूँ एंड जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 85 से 90 के बीच में, 10 में से हमारे 8 से 9 ट्रेड एक्यूरेट जाते हैं, वो भी 1/2 1/3 का टारगेट लेके। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस वीक होने क्या वाला है, मार्केट अभी हमारी है वो है 2653 पे रुकी हुई है। मार्केट यहाँ से ओपन होगी, ये 1 आवर का चार्ट है, ये 2 आवर का चार्ट फ्रेम है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है वो हमारा लग चुका था 2685 के बीच में। हमारा यहाँ पे 85 को मार्केट ने टच किया था एंड अब यहाँ से अगर मैं आपको 4 आवर के ऊपर दिखाऊं तो ये कुछ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखेंगे लास्ट वीक जब मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को, तो उस टाइम हम सेलिंग में थे, लेकिन हमने देखा एक उत्तल पुत्तल जिसको बोलते हैं कि पहले जहाँ मार्केट थी पूरा ड्रॉप हुई, वापस जहाँ से मार्केट थी पूरे दिन उसका हाई लगाया 67 पे मार्केट ने पहले हाई लगाया था, देन वापस सेलिंग में आके मार्केट ने 31 को टच किया, 2631 को, वापस 70 को टच किया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना मोमेंटम था एंड वो टच करने के बाद मार्केट वापस से आती है 737। तो दैट मीन्स कि यहाँ तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने बहुत प्रॉफिट किया होगा। हमने तो पहले ही अपना ट्रेड सेलिंग में यहाँ पे लगाया था एंड हम 30 पे निकल चुके थे, बट वापस से बाइंग में गया, फिर वापस सेलिंग में आया एंड देन वापस एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी खासी कैंडल्स बाइंग के लिए बन रही है। तो क्या इंडिकेट करता है ये, एंड जो डाटा निकल कर आया था अगर आप वो देखोगे, देखो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। डाटा जो सारा था, जो मार्केट में गोल्ड गिरा था, वो सब था गोल्ड के रिवर्स। दैट मीन्स कि यूएसडी के लिए अच्छी न्यूज़ थी। जो फ्राइडे को जो मेरी 2-3 न्यूज़ें इंपॉर्टेंट थी उन सब में गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी, इसलिए गोल्ड गिर गया था, बट वापस में रिकवर हुआ एंड देन अगेन फॉल हुआ एंड अगेन रिकवर हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे गोल्ड, अब मैं सीधा आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर लेता हूँ, तो इस तरह का कुछ अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चलता है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड ये हमारा वीकली कैंडल रहेगा। चलो अब आपको वीकली दिखा लेता हूँ। ये वीकली कैंडल है हमारी लास्ट वीक की कैंडल, क्योंकि हम वीकली यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि वीकली के हिसाब से अगर मान लो मंडे को ट्रेड लेते हो, अगर आपको थोड़ा लंबा होल्ड करना है, देखिए वीकली में जो हमारा लास्ट इससे पहले वाला वीक था उसने अपने एक हाई लगाया एंड क्लोज हुआ एंड जहाँ पे वो क्लोज हुआ था वहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई एंड उसी के आसपास ऑलमोस्ट ये वाला वीक हमारा लास्ट वीक क्लोज हुआ। दैट मीन्स कि पहले वाला वीक जहाँ उसमें मोमेंट बहुत था, ऑल टाइम हाई लगा, बट वो जहाँ से क्लोज हुआ था वहीं पे उससे थोड़ा बैरिश में ये हुआ। बट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो डाटा निकल रहे हैं एंड जो वार, अब हम पहले वॉर की बात करते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो कभी भी हो सकती है एंड जो भी जंग्स वॉर हो रही है उसमें आप देखोगे एक अनसर्टनिटी होती है मार्केट में, आपके सारे पैटर्न्स फेल हो रहे होते हैं एंड नॉर्मली अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड का क्या इफेक्ट रहेगा तो गोल्ड के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यूएसडी गिरता है एंड गोल्ड में लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, गोल्ड में बाइंग। तो बाइंग, बट इसमें ऐसा होता है कि आपको बाइंग दिख रही है अचानक से मार्केट, तो इसमें क्रैश भी होती है, वापस से रिकवरी, जैसे हमने देखा भी लास्ट फ्राइडे को। तो प्रॉपर पैटर्न्स यहाँ पे काम नहीं करते अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज जैसे आपने देखा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर स्ट्राइक किया एंड अभी सबको एक्सपेक्टेड है कि पता नहीं कब वापस से इसराइल अपना स्ट्राइक करेगा एंड उसका डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें 1-2 कंट्री नहीं, इसमें बहुत सारी कंट्रियाँ आपस में कनेक्टेड है, अमेरिका इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो
ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप, क्योंकि आप ट्विटर यूज़ करते हो, आप यहाँ सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आपको अपडेट्स मिलते हैं कि वॉर हुई कि नहीं हुई। वॉर तो चल रही है, दैट मीन एक स्ट्राइक जब होती है उसका एक अलग इम्पैक्ट। जैसे ईरान ने स्ट्राइक किया एंड ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि हमने स्ट्राइक किया, आप देखोगे उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा फिर मूवमेंट आया था एंड मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। अगर इसराइल वापस से स्ट्राइक करता है अभी ईरान के ऊपर, तो मैं तो पहले आपको ये बोलूँगा, जैसे आपको ऐसी कुछ न्यूज़ मिलती है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पहले देख लेना, अपना एसेल प्रॉपरली कर लेना एंड बेटर है अगर आप न्यू ट्रेड हो तो ट्रेड ही मत करना। ये मैं इतना आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी अगर हमारे वीआईपी ग्रुप में आप हो, उन ट्रेड्स को फॉलो करो तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ से, अगर मैं वीकली की बात करूँगा, बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डेली का आपको अलग से एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन वीकली के ऊपर मार्केट यहाँ से पहले जहाँ पे मार्केट क्लोज है, यहाँ से मार्केट एक बाइंग मोमेंटम दे सकती है 60-70 तक, बट ओवरऑल वीकेंड के लिए ये मार्केट सेलिंग में आएगी एंड 40-30 का अगेन ऐसा लगता है कि मार्केट इस जोन को वापस से टच करने वाली है, जो हमारा ये वाला है। इसके लो को मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक या 2600 के 2620 2630 आसपास के मार्केट टच कर सकती है एंड देन वापस से मार्केट बाइंग में जा सकती है। इसके बहुत ज़्यादा मोमेंटम है एंड इस वीक देखिए अभी जो मोमेंटम यहाँ पे है वो आप बाइंग का देख रहे हो, बट वापस से 2690 2600 या 2700 के आसपास अगर कहीं आपको मार्केट मिलती है, यहाँ से आपको सेलिंग दिखती है, तो डेफिनेटली आपको सेल यहाँ से पैटर्न दिखेगा, आपको करनी चाहिए। बट अब भी ऐसा कुछ सेलिंग का 1 डे के ऊपर आप देखोगे तो जितना मार्केट है कि सेलिंग में आ रही है बट वापस से बाइंग में जा रही है, वो प्रॉपर बाइंग वाला सेटअप बन ही नहीं रहा है कहीं पर, सेलिंग वाला सेटअप। देखिए यहाँ पे 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग गिरी, 2 दिन वापस से फिर एक बाइंग मोमेंटम बन गया। आप देखिए 3 डे का जो लास्ट 3 डेज मार्केट सेलिंग में है, कितना सेलर ने यहाँ पे प्रेशर दिया आने को। वापस क्लोज जो हुई है कैंडल्स वो बहुत, देखिए कैंडल्स हमें बहुत कुछ यहाँ पे बोल देती है कि यहाँ पे सेलर बहुत ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी आपको दिख रही है विंग्स नीचे के लिए, दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ आई है नीचे बट क्लोज कहाँ हुई है, एकदम जहाँ से स्टार्ट हुई। दैट मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत खींच के बहुत दूर ले रहे हो वो वापस वहाँ पे आई जहाँ से स्टार्ट हुई, दैट मीन्स कि उसका प्रेशर कहाँ के लिए है, वापस प्रेशर उसका फोर्स वहाँ कर रहा है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब स्टार्ट तो ऊपर से हुई थी एंड बहुत दूर नीचे आई, एक बार वापस क्लोज ऊपर हुई जहाँ से स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट, तो दैट मीन्स कि बाइंग के लिए प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आपको हो सकता है बाइंग देखने में मिलेगी, पहले 70 80 90 के आसपास मार्केट जाते हुए। अब जो ये मोमेंटम है ये कुछ इस तरह से यहाँ से देखिए वापस रिवर्स हुआ है, तो हो सकता है कि 2700 को टच करने के बाद मार्केट वापस आए, या जो भी अपडेट रहेगा। अभी मेरा कहना है कि इस वीक मार्केट सेलिंग में, बट पहले ही दिन मंडे को मैं बोलूँ सेलिंग में नहीं, पहले कुछ आप जितना ऊपर से 85-90 से सेल करोगे तो बेटर रहेगा, बट इस वीक मुझे लगता है कि मार्केट सेलिंग में रहेगी, सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बाकी मैं आपको डेली का एनालिसिस देते रहूँगा एंड आपको क्या ट्रेड करने क्या नहीं करने वो आपको अलग से वीडियोज़ मिलती रहेगी। साथ में हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड।